नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रिया की उम्र महज 16 साल की थी कि उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। प्रिया के बहुत बार मना करने पर घर वाले बोले, शादी अभी नहीं करेंगे, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तभी करेंगे, चिंता ना करो। इतने तुम अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करो और घर का काम सीख लो, सिलाई बुनाई कढ़ाई। प्रिया जैसे ही स्कूल से आती घर वाले कहते, थोड़ा सा घर का काम भी करना है, अगले घर जाना है, वरना तेरी दो जेठानियां हैं, वह तुझे जीने ही नहीं देगी। सास ननद दौरानी जेठानी के साथ ऐसे ही मिलजुल कर नहीं रहा जाता। जो घर का काम भाग भाग कर करता है वही परिवार का चहेता बन जाता है। जैसे तैसे प्रिया ने सबकी बातें सुनकर 2 साल भी निकाले। जैसे ही प्रिया 18 साल की हुई, फिर उसके ससुराल वाले 1 महीने भी नहीं रुके। जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने लगे। उसने अपने होने वाले पति से कभी भी फोन पर बात भी नहीं की। बस एक बार तभी देखा था जब वह उसको देखने आया था। प्रिया के मन में बहुत सवाल और अजीब सा डर था, पर क्या करे, प्रिया की कोई सुनने वाला भी नहीं था। उसके मन में अनेकों सवाल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। आगे की लाइफ के लिए बहुत चिंतित थी। वह उन सभी प्रश्नों के साथ शादी के बाद अपने ससुराल आई। अगले ही दिन प्रिया की जेठानी ने उसके रूम का दरवाजा बजाया, टक टक। प्रिया एकदम चौंक कर उठी। प्रिया का पति रोहन ऊंची आवाज में बोला, तू पहले उठ नहीं सकती थी क्या? तुझे पता नहीं ससुराल में जल्दी उठना होता है? बाहर प्रिया की जेठानी खड़ी आवाज लगाने लगी, प्रिया कब तक सोती रहेगी, उठ जा। यह तेरा मायका नहीं है, तेरी शादी हो गई है, ससुराल आ गई है, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। प्रिया धीमे स्वर में बोली, आई दीदी। और प्रिया ने जल्दी से साड़ी पहनी। उसे साड़ी पहननी भी नहीं आती थी, अच्छे से पहन भी नहीं पाई, जेठानी के डर से। जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, लंबा घूंघट निकाल दिया प्रिया की जेठानी ने। सामने ससुर जी बैठे हुए हैं, दिखता नहीं है क्या? प्रिया को घूंघट से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही दूसरा कदम रखा, प्रिया गिरी धड़ाम। सभी लोग हंसने लगे, बच्चे बड़े। बच्चे कहने लगे, नई बहू गिर गई, नई बहू गिर गई, और तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। इतने में ही प्रिया के ससुर जी बाहर आए और बोले, साड़ी की झमेले में क्यों पड़ती है छोटी बहू? देखना जरा, छोटी बहू को कहीं लगी तो नहीं, और कल से साड़ी नहीं पहनना, सूट ही पहन लिया कर। प्रिया उठ खड़ी हुई और फिर नहा धोकर रसोई घर में आई ही थी। प्रिया की जेठानी एक बड़ी सी परात आटा भरकर प्रिया के सामने रख देती है और कहने लगी, महारानी जी अब न्योता देना पड़ेगा क्या? नीचे बैठकर यह आटा लगा ले। प्रिया इतने सारे आटे को देखकर घबरा जाती है और फिर लग जाती है आटा गूंथने में। घबराई हुई सी प्रिया धीरे धीरे आटा लगा देती है और फिर उसकी दूसरी जेठानी आकर कहती है, अभी तक रोटियां नहीं बनाई हो क्या? कौन बनाएगा? तेरी माँ आएगी क्या? फिर प्रिया रोटी बनाने लग जाती है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे, अपने आंसुओं की एक बूंद भी गिरने नहीं देती है। प्रिया को रोटी सेकते सेकते दोपहर हो जाती है। किसी ने भी उससे चाय नाश्ता कुछ नहीं पूछा। फिर सारे बर्तन धोए। सभी रिश्तेदार जब तक जा चुके थे, उनकी एक बूढ़ी बुआ जी नहीं गई थी। वो प्रिया के पास आई और बोली, बेटा तूने कुछ खाया या नहीं? प्रिया ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं बुआ जी। बुआ जी प्रिया को अपने कमरे में जाने के लिए कह देती हैं और फिर खुद उसके लिए खाना लेकर जाती हैं। उसे खाना खिलाया। फिर बुआ जी बोली, देख बेटा, काम तो करना पड़ता है, जिंदगी भर काम ही करना है। कल ही तो तुम आई हो,
तुम्हारी जेठानियाँ तो खुद कामचोर है। तुम किसी की बात को दिल पर मत लगाना और खाना वक्त पर खाया करो। अभी शादी का घर है ना, और तुम्हारी सास को वक्त ही नहीं है जो तुमसे पूछे खाना खाया या नहीं। इतने में ही प्रिया का पति रोहन रूम में आ जाता है। रोहन बोला, क्या सिखा रही हो बुआ मेरी बहू को? बुआ जी कहने लगी, खाना नहीं खाया था। अब तक तेरी बहू ने खाना लेकर आई थी बहू के लिए। रोहन बोला, इसकी दांत या हाथ नहीं है क्या जो हमारी बूढ़ी बुआ को परेशान कर रही है? बुआ जी बोली, बेटा अभी नई नई है, सुबह से काम में लगी थी, कुछ भी नहीं खाया था, और कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रोहन बोला, अपने काम से काम बस, बाकी अपने रूम में आराम किया कर। ऐसे ही वक्त बीतता गया। प्रिया अपने मायके भी जाती तो रोहन उसे 10 सवाल करता और डांटता। प्रिया ने यह बात अपनी मम्मी को बताई तो उसकी मम्मी कहने लगी, प्रिया तुम अभी नई नई हो, इसलिए वह तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, इन सब की आदत पड़ जाएगी। प्रिया के ससुराल आ जाने के बाद फिर से वही सब, बस काम ही काम, और फिर अपने रूम में। एक दिन शाम का वक्त था। सभी घर की औरतें एक साथ बैठकर चाय पी रही थी, बच्चे भी, सभी हंसी खुशी का माहौल था। प्रिया अपने रूम में चाय पी रही थी। रोहन घर पर नहीं था। सभी की हंसने की आवाज सुनकर प्रिया भी बाहर आ गई। प्रिया अपनी सासू माँ को कहने लगी, मम्मी जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके बेटे मुझे इस घर की बहू बनाकर लाए हैं या नौकरानी? मैं जब से इस घर में आई हूँ बस काम ही काम बस, और फिर अपने रूम में। मुझे 1 साल होने को है इस घर में आए हुए, अभी तक इस घर के सारे सदस्यों को मैं जानती तक नहीं हूँ। प्रिया इतना बोलकर रसोई घर में आकर काम करने लग जाती है। शाम को जब रोहन घर आया तो रोहन की माँ ने सारी बातें रोहन को बताई कि तेरी बहू तो मुझे इतना सुना रही थी, मैंने तो इसको कुछ कहा भी नहीं आज तक। रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्रिया को रसोई से खींचकर बाहर लाया और धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। शायद प्रिया के सर में चोट लगी थी, इसीलिए प्रिया के सर से खून निकल रहा था। रोहन ने उसे उठाया और उसके कमरे में ले जाकर पटक दिया। प्रिया पेट से थी, उसको इस बात का पता भी नहीं था कि प्रेग्नेंट है। बच्चा भी खराब हो गया। प्रिया अंदर रोती रोती बेहोश हो गई। कुछ देर बाद रोहन के भाई की लड़की प्रिया के पास गई, देखा कि चाची तो बेहोश है। फिर दौड़कर अपनी दादी को बुलाकर लाई और प्रिया को अस्पताल लेकर गए। रोहन को इस बात का पता चला कि मैंने मेरे गुस्से की वजह से अपने ही बच्चे को खो दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और प्रिया से माफी मांगी कि सब मेरी गलती है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रिया मुझे माफ कर दो। प्रिया थोड़ी ठीक हुई तो उसने अपने मायके जाने की इच्छा जताई। रोहन प्रिया को उसके मायके छोड़कर आ गया। प्रिया ने क्या किया? क्या वापस आई प्रिया? प्रिया ने कभी रोहन को माफ किया या नहीं? यह सब जानने के लिए प्लीज हमारा अगला भाग जरूर देखिए, जो हम प्रकाशित कर चुके हैं BS हिंदी कहानियाँ चैनल पर। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।